Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics Unit 9 क्लास 10th टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। ये जो है हमारे पास क्या है, एक असाइनमेंट है 10.3 क्लास 10th की। इससे पिछली वीडियोस में हमने एग्जाम्पल 10.3 को सॉल्व किया। अब इसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की, उसमें हमने मास फाइंड आउट किया। उसमें मास ऑफ ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम को फाइंड आउट किया। इसमें अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। हमने मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड मालूम करना है। तो देखिए क्या है, असाइनमेंट 10.3 क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, एक बॉडी है जिसका मास क्या है 0.2 kg है, इज अटैच टू अ स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी अब के पास एक बॉडी है जिसका मास 0.2 kg है, जो कि अटैच है स्प्रिंग से, ये जो कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। उसमें वो वर्टिकल पे पड़ा हुआ था, इसमें हॉरिजॉन्टल पे पड़ा हुआ है। द स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है 4 न्यूटन पर मीटर है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। अब इस ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम का हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए गिवन डेटा में है हमारे पास मास है, हमारे पास मास है, देखिए मास है हमारे पास 0.2 kg है। मास कितना है 0.2 kg है। स्प्रिंग कांस्टेंट है k इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर मीटर। रिक्वायर्ड डेटा देखिए हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन है वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं टाइम पीरियड बराबर है, जिसको हमने पिछली वीडियोस में क्या किया, इसको हमने प्रूव किया था कि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटिंग सिस्टम क्या है, टी इज इक्वल टू 2π√m/k। इसमें अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 पाई की कीमत है 3.14। मास की कीमत है, मास कितना है 0.2 kg, और स्प्रिंग जो है वो क्या है 4 न्यूटन बाय मीटर। तो देखिए 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा 6.28। तो इससे क्या आएगा 0.2 kg, और डिवाइड बाय 4। न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और ये अपना इसके साथ ये मीटर है। मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए टाइम पीरियड हमारे पास क्या आएगा 6.28, और ये क्या है 0.2 डिवाइड बाय 4 सेकेंड स्क्वायर। तो इससे आएगा हमारे पास 6.28, 0.2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 0.05 सेकेंड का स्क्वायर। अब इसका फिर हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो जब हम स्क्वायर रूट इसका लेंगे 6.28, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.22 सेकेंड। 6.28 को मल्टीप्लाई करें 0.22 सेकेंड के साथ तो इसे आएगा 1.38 सेकेंड। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा 1.38 सेकेंड। अब देखिए ये 8 जो है इसको अब हमने राउंड ऑफ करना है, 8 5 से ग्रेटर है, तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 1.4 सेकेंड। इसको हमने राउंडिंग ऑफ करना है। तो जब हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड होगा मास स्प्रिंग सिस्टम का, जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा 1.4 सेकेंड होगा। कब होगा, जब अगर उसका मास 0.2 kg हो और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 4 न्यूटन पर मीटर हो, तब हमारे पास उसका जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा 1.4 सेकेंड आएगा। तो देखिए इस असाइनमेंट को एक दफ़ा फिर देखिए, ये क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 0.2 kg, इज अटैच टू अ स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसके साथ एक मास अटैच है। कितना मास अटैच है 0.2 kg मास अटैच है, और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है स्प्रिंग का वो कितना है 4 न्यूटन पर मीटर है। इसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 4 न्यूटन पर मीटर है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। अब इस ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम का हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसकी हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए गिवन डेटा है हमारे पास, मास कितना है m इज इक्वल टू 0.2 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट है k इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर मीटर। इसका रिक्वायर्ड डेटा क्या है, टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन क्या है, टाइम पीरियड किसके बराबर है 2π√m/k।
इसमें वैल्यू पुट करें, पाई की कीमत देखिए क्या है, पाई की कीमत है 3.14 और न्यूटन जो है वो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, 0.2 kg डिवाइड बाई 4 न्यूटन पर मीटर, 0.2 kg डिवाइड बाई 4 न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर अपना है। तो देखिए मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर जो है ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो देखिए वो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 0.2 डिवाइड बाई 4 करें, इसका इसको जो अगर हम क्या करें 0.2 को 4 पे डिवाइड करें तो इसे आएगा 0.05। तो देखिए 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आ जाएगा। इसको हम नीचे ले आएंगे, 0.2 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो इसे आएगा 0.05 सेकंड स्क्वायर। 0.05 का अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.22 सेकेंड आ जाएगा। 6.28 को मल्टीप्लाई करें 0.22 के साथ तो इसे आएगा 1.38, 1.3 सेकेंड आ जाएगा, 1.38 सेकेंड आ जाएगा। इसको अब हमने राउंडिंग ऑफ करना है तो टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 1.4 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ तक ये है इसका असाइनमेंट 10.3। तो उम्मीद है कि आप इस पर समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में आपने दर्ज कर देना है, सही है, और उसको मैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।